जय हिंद दोस्तों। देखो, सुजुकी की गाड़ियां हमेशा से ही बिल्ड क्वालिटी के चलते बदनाम रहा है मार्केट में। इवन टाटा मोटर्स ने तो एक बार सुजुकी को ट्रोली कर दिया था बिल्ड क्वालिटी को लेकर। लेकिन सुजुकी ने इसी लाइट बिल्ड क्वालिटी के चलते एक ऐसी गाड़ी बनाई है जो टाटा महिंद्रा तो छोड़ो, दुनिया की बेस्ट ऑफ रोड कैपेबल एसयूवीज तक को टक्कर दे सकता है। और उस गाड़ी का नाम है सुजुकी जिम्नी, जिसे 55 साल पहले सुजुकी ने बनाया था। जहाँ लैंड क्रूजर, जीप रेंगलर और महिंद्रा थार जैसी हाईली कैपेबल ऑफ रोडर्स जानी जाती है अपनी पावरफुल इंजन और भारी भरकम बॉडी के लिए, और वहीं सुजुकी जिम्नी फेमस है अपनी लाइट वेट और कॉम्पैक्ट बॉडी की वजह से। और इसी के चलते चाहे इसको मड से निकालना हो या खरी चरान चराना हो, दोनों ही टेरेस में ये आसानी से चल जाता है। और इन्हीं कैपेबिलिटीज के चलते जिम्नी की 4 मिलियन से ज्यादा यूनिट्स अब तक बिक चुकी है ग्लोबली। इवन 2019 में जिम्नी को वर्ल्ड अर्बन कार की अवार्ड भी मिल चुका है, जिसकी एलिजिबिलिटी को मैच करना ही अपने आप में एक बड़ा टारगेट है। लेकिन सुजुकी जिम्नी दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल मार्केट यूएस के अंदर रोड लीगली नहीं है और ना ही उसको इम्पोर्ट किया जा सकता है। बट 2012 से पहले ऐसा नहीं था। सुजुकी यूएस में ऑपरेशंस कर रहे थे और जिम्नी की जो प्रीवियस जनरेशन था सुजुकी समुराई, उस गाड़ी को यूएस में बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिला था। और इस बात को आप इस रिपोर्ट से भी पता लगा सकते हैं कि जब 1985 में सुजुकी ने समुराई को फर्स्ट यूएस के अंदर लॉन्च किया था, तब सुजुकी ने सिर्फ 1200 यूनिट्स का ही टारगेट रखा था एक साल में। बट डिमांड इतना बढ़ गया कि सुजुकी ने 1.5 साल के अंदर अंदर 1 लाख प्लस यूनिट सोल्ड कर दिए थे। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि सुजुकी को 2012 में यूएस के मार्केट को छोड़ना पड़ा, वो भी बस एक कंट्रोवर्सी की वजह से। आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे और साथ में हम ये भी जानेंगे कि सुजुकी ने अपनी ग्लोबल हिट प्रोडक्ट थर्ड जनरेशन जिम्नी को क्यों यूएस में लॉन्च नहीं की है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, लेकिन उससे पहले हमें सुजुकी की यूएस हिस्ट्री को समझना होगा। सुजुकी ने 1985 में यूएस कार मार्केट के अंदर एंटर किया था जिम्नी की सेकंड जनरेशन के साथ, जिसको उन्होंने 1981 में ग्लोबली लॉन्च किया था। और अमेरिका में सुजुकी ने इस गाड़ी का नाम रखा था सुजुकी समुराई। उस वक्त समुराई के अंदर एक 1.3 लीटर कार्बोरेटेड ओवरहेड कैम 4 सिलेंडर इंजन इस्तेमाल किया गया था, जो 63 bhp की पावर और 100 न्यूटन मीटर की टॉर्क प्रोड्यूस करता था, जिसके चलते गाड़ी थोड़ी नॉइजी और लो पावर फील होता था। बट इसके बावजूद भी गाड़ी सिटी के अंदर चलने में काफी मजेदार था और ऑफ रोड में तो ये अनस्टॉपेबल था। सुजुकी ने उस समय समुराई का बेस प्राइस रखा था $6,550, जिसमें 2 ऑप्शंस मिलते थे, हार्ड टॉप और सॉफ्ट टॉप। और जो फुल्ली लोडेड वर्जन था उसका प्राइस ऑलमोस्ट $7,500 चला जाता था। और इसी अट्रैक्टिव प्राइसिंग के साथ प्रैक्टिकली डिजाइन होने की वजह से समुराई को बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिल गया ऑफ रोड कम्युनिटी के अंदर, जहां सुजुकी ने प्लान किया था कि वो बस 1200 समुराई को ही साल भर में एक्सपोर्ट करेंगे। बट डिमांड के चलते ये नंबर बढ़कर 47,000 यूनिट्स तक चला गया और फिर 1.5 साल होते होते 1 लाख प्लस यूनिट सोल्ड हो गए। फिर 1988 में सुजुकी ने समुराई के अंदर बहुत सारे चेंजेस किए, जैसे सबसे पहले इसके सस्पेंशन को ट्यून करके सॉफ्टवेयर साइड कर दिया। फिर इसके अंदर लार्जर एंटी स्वे बार को लगा दिया ताकि बॉडी रोल कम किया जा सके। उसके बाद समुराई की हाईवे परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए इसके 5th गियर रेशियो को छोटा कर दिया। और तो और इसकी स्टीयरिंग व्हील से लेकर फ्रंट ग्रिल और सीट्स के अंदर भी काफी चेंजेस किए गए। नाउ ये सभी अपडेट्स करने के बाद सुजुकी ने इस गाड़ी की प्राइस को भी इंक्रीज करके $8,495 कर दिया। लेकिन इसी बीच यूएस की कंज्यूमर रिपोर्ट्स ने एक वीडियो निकाला जहां उन्होंने समुराई को 40 माइल पर आवर की स्पीड से टेस्ट कर रहे थे। और उस वीडियो में ये दिखाया गया है कि गाड़ी 40 माइल पर आवर की क्रेश टेस्ट में आउट टिगर पर ट्रिप हो रहा है। और इसी वजह से कंज्यूमर रिपोर्ट्स ने गाड़ी को अनएक्सेप्टेबल रेटिंग देकर ये बता दिया कि ये टर्निंग में इजीली रोल ओवर हो सकता है और गाड़ी बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और इसी वजह से ये बात आगे चलकर एक कंट्रोवर्सी में बदल गया, जिसके अगेंस्ट में सुजुकी ने लीगल एक्शंस भी लिए थे, ये कहकर कि कंज्यूमर रिपोर्ट्स ने जो टेस्टिंग की है वो वाइज्ड है, वो सही नहीं है। पर सवाल ये है कि क्या ये गाड़ी सच में अनस्टेबल था और ये कंज्यूमर रिपोर्ट्स है क्या और क्यों इन्होंने टेस्ट किया था। तो देखो, यूएस के अंदर कंज्यूमर रिपोर्ट्स एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कंज्यूमर्स की प्रॉब्लम के ऊपर काम करते हैं और वो लोग खुद से प्रोडक्ट्स को टेस्ट भी करते हैं। और सुजुकी समुराई की अनस्टेबिलिटी को लेकर जो सवाल उठाए गए थे, इसको उन्होंने जो एक्सीडेंट्स हो रहे थे और कस्टमर साइड से जो रिपोर्ट्स निकल कर आ रहा था, उन्हें देखने के बाद जाकर टेस्ट किया था। जैसे 1986 में कोलोराडो के अंदर एक यंग ड्राइवर द्वारा शार्प कॉर्नर में गाड़ी को टर्न करते वक्त रोल ओवर होकर पलट गया और उस ड्राइवर ने ये क्लेम किया कि ये समुराई जो है ना, ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है। फिर 1987 में ओरेगन के अंदर एक फैमिली पिकनिक में जाते वक्त एक ग्रेवल रोड पर गाड़ी ओवरटर्न हो गया, जिससे एक बच्चे को बहुत ज्यादा इंजरी हो गया था। और चलाने वाले ने ये क्लेम किया था कि जब उन्होंने स्टीयरिंग को मुड़ा तब हैंडलिंग और सस्पेंशन प्रॉपर तरीके से काम ही नहीं किया। और ऐसे ही 1987 में एक हाई स्कूल स्टूडेंट का एक्सीडेंट हो गया जब
गाड़ी एक स्मॉल बम्प से गुजरते वक्त रोल हो गया था। खैर इसमें स्टूडेंट को कोई चोट नहीं आया, लेकिन उसके पेरेंट्स ने पब्लिक फोरम के अंदर गाड़ी की स्टेबिलिटी पर सवाल उठाए। बट ये सभी एक्सीडेंट्स और कंज्यूमर रिपोर्ट से ये नहीं कहा जा सकता है कि गाड़ी बहुत ज्यादा अनस्टेबल था, क्योंकि उस टाइम समुराई यूएस में लीगली सेल हो रहा था और सेम मॉडल यूके, अफ्रीका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी बिक रहा था अच्छे खासे नंबर्स में। बट इससे सुजुकी की जो इमेज बना था यूएस के अंदर वो बहुत गलत तरीके से डैमेज हो गया, जिससे समुराई की सेल्स में ह्यूज डिक्रीज देखने को मिला। खैर बाद में सुजुकी ने बहुत ज्यादा ट्राई किया अपनी समुराई को वापस ट्रैक पर लाने के लिए, और इसी वजह से समुराई के अंदर 1990 से 1995 तक बहुत सारे चेंजेस भी किए गए थे। बट सुजुकी को सक्सेस नहीं मिला और उनकी जो बाकी गाड़ियां थी उनकी भी सेल्स डाउन होते चले गए, और इसी वजह से 1995 में सुजुकी ने समुराई की प्रोडक्शन को यूएस में बंद कर दिया कंट्रोवर्सी के चलते। लेकिन सुजुकी ने अपनी SX4, ग्रैंड विटारा और किजाशी को सेल कर रहे थे यूएस में, लेकिन इस कंट्रोवर्सी के चलते GM, टोयोटा, फोर्ड और होंडा जैसी पॉपुलैरिटी सुजुकी गेन नहीं कर पाई, और ना ही सुजुकी के पास इतना पैसा था कि वो पर्टिकुलर यूएस मार्केट के लिए कुछ इनोवेशंस कर पाते। और इन्हीं सब रीजंस के चलते सुजुकी ने 2012 में यूएस कार मार्केट को हमेशा के लिए क्विट कर दिया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इससे शायद ही सुजुकी को कुछ फर्क पड़ा होगा, क्योंकि ये जो समुराई है ना, ये यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में बहुत अच्छे खासे नंबर्स में बिके थे। बट अनफॉर्चुनेटली BS6 नॉर्म्स और स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस के चलते सुजुकी ने जिम्नी की सेकंड जनरेशन को बंद कर दिया, और 2018 में जिम्नी की थर्ड जनरेशन को ग्लोबली लॉन्च कर दिया और गाड़ी ग्लोबल हिट बन गई। लेकिन सुजुकी ने इस बार अमेरिकन मार्केट में इसको लॉन्च ही नहीं किया, जबकि अमेरिका में थर्ड जनरेशन जिम्नी की बहुत ज्यादा डिमांड है। लेकिन सवाल यह है कि क्यों सुजुकी ने अपनी ग्लोबल हिट प्रोडक्ट को अमेरिका में लॉन्च नहीं की। वेल देखो, इसके पीछे कुछ सुजुकी के पास्ट एक्सपीरियंस भी है और कुछ फैक्ट्स भी है। तो चलो सबसे पहले फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। देखो, अमेरिका के अंदर गाड़ियों के ऊपर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना, वो यूरोप और इंडिया से बहुत अलग है। यूएस में ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को 5 से 6 तरह की रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहला फ्यूल इकोनॉमी स्टैंडर्ड्स, जो नेशनल हाईवे ट्रैफिक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ने सेट किए है। इस रूल के अकॉर्डिंग सभी कार कंपनीज को एवरेज फ्यूल इकोनॉमी को मेंटेन करनी पड़ती है, और इस फ्यूल इकोनॉमी को गाड़ी की व्हील बेस और साइज के हिसाब से सेट किया जाता है। जैसे लाइट वेट ट्रक और एसयूवीज के लिए 40 गैलन पर माइल के हिसाब से रखा गया है। दूसरा रेगुलेशन है एमिशन स्टैंडर्ड्स। इसको यूएस के अंदर कंट्रोल करती है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। इसमें कार मैन्युफैक्चरर्स को जो कार्बन एमिशन है उसको फॉलो करना पड़ता है, जो व्हीकल की साइज के हिसाब से सेट किया जाता है। फिर उसके बाद सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में रोल ओवर टेस्ट, एडास, ABS, साइड इम्पैक्ट टेस्ट, इन सभी चीजों को भी देखा जाता है, जो कि मैंडेटरी है। इवन इसके अलावा भी नॉइज स्टैंडर्ड टेस्ट, लेवलिंग, रिकॉलिंग, वारंटी, पेडेस्ट्रियन टेस्ट, इन सब चीजों की भी रिक्वायरमेंट सेट की जाती है, जो कि फॉलो करना ही पड़ता है। अब मुद्दा यह है कि सुजुकी जिम्नी इन सभी रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करती है। जैसे यूएस में स्मॉल एसयूवीज की इंजन से निकलने वाली CO2 प्रोडक्शन को 120 ग्राम पर किलोमीटर से 140 ग्राम पर किलोमीटर रखा गया है, बट जिम्नी की 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन 154 ग्राम पर किलोमीटर से 170 ग्राम पर किलोमीटर प्रोड्यूस करता है, जो देखा जाए तो बहुत ज्यादा है। दूसरा है माइलेज। जैसे यूएस के अंदर स्मॉल एसयूवीज को 40 गैलन पर माइल माइलेज को पूरा करना होता है, जो ऑलमोस्ट 17 किलोमीटर पर लीटर का होता है, बट जिम्नी मुश्किल से 11 से 12 किलोमीटर पर लीटर का ही माइलेज निकालती है। एंड इसके बावजूद भी और दुनिया भर के रीजंस है जिसके चलते जिम्नी यूएस के अंदर रोड लीगल नहीं है। इवन कंट्रोवर्सी के चलते भी सुजुकी की जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा है यूएस के अंदर वो भी बहुत खराब है, और कहीं ना कहीं इसके चलते भी सुजुकी रिस्क नहीं लेना चाहता यूएस के अंदर। पर क्या सुजुकी जिम्नी को यूएस में एक्सपोर्ट किया जा सकता है? वेल देखो, ऐसा करना यूएस में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर कोई बाहर से जिम्नी को इम्पोर्ट करता है तो उसको गाड़ी रोड लीगल करना होगा, और रोड लीगल करने के लिए गाड़ी को स्टैंडर्ड नॉर्म्स के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना होगा, जिसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च होगा। तो बस यही था आज का वीडियो। आई होप आप सभी को मजा आया होगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में।